यस। हे गाइस, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय ज़ारा अड्डा पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज का अपना सेशन होने वाला है। ऑल्दो सभी को पता ही है कि सर हमारा जो सी टेट का एग्ज़ाम है ना, उसका जो नोटिफिकेशन है आपका आउट हो गया है। बहुत ही जल्दी जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी को जिसका इंतज़ार था कि सर एग्ज़ाम हमारा कब होगा, फॉर्म फिलिंग कब हमारी स्टार्ट होगी, या एग्जाम की डेट कब आएंगी, कौन कौन सी शिफ्ट में क्या एग्जाम है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाला है जो फर्स्ट टाइम सीटेट में अपीयर होने वाले हैं, है ना। एंड जिनको जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर जो भी सारे आपके सवाल हैं आपके सीटेट एग्जाम से जुड़े हुए, वो सारे के सारे जो हैं आज अपन करने वाले हैं, पूरा ऑथेंटिक डेटा के साथ अपन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्या करना है सर, अगर वीडियो पे फर्स्ट, अगर आप सेशन पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सर टीचर्स स्पॉटलाइट नाम का अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे अपन जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके नोटिफिकेशन है, आपका जो भी कंटेंट है, वो सब कर रहे हैं हम डिस्कस। देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये हमारा इसका जो है ऑलरेडी हम लोगों ने बैच चला रखा है। ठीक है, डेली बेसिस पे जो है आपकी क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं सर। सी टेट का एग्जाम है जो हमारा जनवरी 2024 में होना तय हो गया है। एग्जाम डेट आपकी आ गई है, सारी चीजें। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे मैं लिए चलता हूँ आपको डायरेक्टली कि सर क्या बोला गया। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म फिलिंग की जो सर आपकी डेट है, दैट इज सर वो हमारी क्या होने वाली है, सर वो हमारी होने वाली है सर 3 नवंबर से 23 नवंबर तक। मतलब ऑलरेडी आपके जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, 3 से 23 नवंबर तक है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 23 से पहले पहले ही करवा दो, क्योंकि सबको पता है कि सर लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और सर जो आपकी फीस सबमिशन की लास्ट डेट है वो भी सर सेम ही डेट है आपकी, 23 नवंबर तक सब कुछ आपका हो जाना चाहिए। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, साथ के साथ डेट भी आपकी अनाउंस यहाँ पे हो जाती है, जो कि 21 जनवरी 2024 का आपका जो एग्जाम होगा वो हो जाएगा। ऑल ये नोटिव इन्फॉर्मेशन सब जगह से आपको पता चल गई होगी, है ना। तो जल्दी से और मैंने भी आप लोगों को बताया था इसके बारे में, तो जल्दी से एक बार अपन करते हैं बाकी का जो हमारा है कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से इसमें पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, कौन सा अप्लाई करना हमारे लिए सही होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि सर क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है जी, ये तो आप एक बार पूरी की पूरी पीडीएफ आप रीड कर लेंगे तो भी है। मेन मेन चीज़ें हैं उस पर मैं बात करने वाला हूँ कि सर सबसे पहले तो अगर बात करें अपन सर फीस की, तो सर हमारा जो फीस है वो सर हमारी क्या होने वाली है। सर फीस हमारी होने वाली है कितनी, अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो सर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अगर आप दे रहे हैं, मतलब केवल अगर आप एक दे रहे हैं पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से, तो सर आपकी जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज होने वाली है। सर दोनों अगर पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप दे रहे हैं तो आपकी 1200 रुपये होने वाली है, 1200। और सर ST SC या फिर हमारे जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें, सर 500 रुपये हैं। ठीक है, या तो पेपर 1 या फिर पेपर 2 इंडिविजुअल, और अगर दोनों दे रहे हैं तो आपको सर 600 रुपये की यहाँ पे आपकी फीस है। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गई फीस की बात, है ना। आगे मैं अगर आपसे बात करूंगा इसकी कैसे क्या चीज़ें हैं हमारी, लिए चलता हूँ आपको सर पेपर पैटर्न पे। सर दो हमारे पेपर हैं, आप सभी को पता है। ठीक है सर, एक हमारा पेपर 1 होता है, एक हमारा पेपर 2 होता है ना। तो सर पेपर 1 और पेपर 2 टाइमिंग आपको पता है, डेट आपको पता है एग्जाम की कि सर हमारा एग्जाम कब होने वाला है, 21 जनवरी जो आपकी डेट है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। सर पेपर 2 और पेपर 1 अलग अलग। पेपर 2 का जो टाइम है आपका सर 9:30 से 12 बजे तक का है, 2.5 घंटे का पेपर है। और पेपर 1 का टाइम है आपका सर 2 बजे से 4:30 बजे तक, वापस से 2.5 घंटे का, 2 hours and 30 minutes का आपका यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। डेट बार बार बताऊँ 21 जनवरी। तो भाई समय बहुत हमारे पास कम है। मैं वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि सर सीटेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। ठीक है जी, पहले एक बार पीडीएफ को देख लेते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अप्लाई करने के हमारे रूल हैं।
मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है, ऑनलाइन जाना है आपको सीटेट की वेबसाइट पे, दैट इज www.ctet.nic.in पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, फीस आप पे कर दीजिए और सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका? आपका जो NCTE जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और आप जो भी आप फिल कर रहे हैं आपकी डिटेल वगैरह, तो सर आपका जो 10th की मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ है, 10th की जो मार्कशीट है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी DOB, आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये जो है आपका होना चाहिए। पेपर 1 का अगर मैं बताऊं सर, जो हमारा पेपर 1 जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 1 का बताऊं जो सर पेपर 1 जो है हमारा, पेपर 1 to 5 के लिए जो सर हमारा होता है, लिखा हुआ भी है प्राइमरी स्टेज के लिए, उसका ड्यूरेशन टाइम मैंने 2.5 आवर्स आपको 2 hours 30 minutes मैंने आपको बता ही दिया है। क्या हमारा रहेगा सर? पहला जो होता है हमारा CDP हमारा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कंपलसरी है सर। 30 MCQs आते हैं 30 मार्क्स के। सर लैंग्वेज 1 सर हमारा कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से। सर लैंग्वेज 2 इट इज ऑल्सो कंपलसरी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। सर मैथ्स हो गया, EVS हो गया हमारा, तो टोटल हमारा कितना हो जाता है 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 150 नंबर के ही आपके पास पेपर 1 होने वाला है। यही होगा आपका पेपर 1, ठीक है जी। चलिए लैंग्वेज जो भी आपको इसमें चूज करनी है, टू ऑप्ट लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपीयर सीटेड, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कोड। लैंग्वेजेस है इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, इनके कोड है। जो भी आपको लैंग्वेज लेनी है आप कर सकते हो। रही बात सर पेपर 2 की, तो सर पेपर 2 में सर हमारा क्या होता है, पेपर 2 में जो चीजें हैं क्या क्या है सर? एक तो हमारा सेम CDP आ जाता है, सेम चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है, 30 MCQs और 30 मार्क्स का आपका होता है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 सेम 30 नंबर की। सर यहाँ पे आपका मैथ्स एंड साइंस आ जाता है, ये जो मैथ्स और साइंस के जो टीचर होते हैं उनके लिए आता है सर। 60 MCQ होते हैं 60 मार्क्स के। और जो SST और सोशल साइंस के टीचर्स हैं उनके लिए या तो मैथ्स या फिर SST, ठीक है, उनका 60 मार्क के जो है हमारे क्वेश्चन। तो मतलब सर 150 MCQs हो जाते हैं 150 नंबर के, 150 मार्क्स के, जो कि सर आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो पेपर 1 हमने समझा, पेपर 2 हमने समझा, ठीक है जी। चलिए CDP के बारे में बहुत जल्दी जो है आपके पास चीजें आने वाली है ना। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको पता है बायलिंगुअल हमारा रहने वाला है, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा आपका, मैंने आपको बता भी दिया है कि सर हमारा जो नंबर है, सारी चीजें 150 नंबर का है, 90 मार्क्स लाना हमारा जरूरी होता है। 90 मार्क्स से लेके आए हैं ऊपर तो बिल्कुल सर आपका जो है हो जाता है। सर वैलिडिटी की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर वैलिडिटी कब की होती है हमारे सीटेट की। तो सीटेट जो वैलिडिटी होती है कि सर वो क्या होता है सर हमारा, सर वो हमारा होता है दैट इज फॉर लाइफ टाइम। क्या होता है सर? लाइफ टाइम फॉर ऑल द कैटेगरीज, जो भी सारी कैटेगरीज है उनके लिए लाइफ टाइम होता है। एक बार आपने एग्जाम क्रैक किया सीटेट का तो मतलब आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है ना। एग्जामिनेशन 10 सेंटर्स है जो अलग अलग सर आपको बता दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया कि सर कैसे क्या होने वाला है। फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सारी चीजें हो ही गई अपनी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दिया है ना। तो अब क्या करना है सर? तैयारी पे लग जाना है। अब मैं आपको एक छोटी चीज बताने वाला हूँ कि सर क्यों हमारा जरूरी है कि सर दैट सीटेट का एग्जाम। तो सर सबसे पहली बात करूं, सीटेट का एग्जाम इसलिए आपका जरूरी हो जाता है, कोई भी टीचिंग पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे सर आपका मांगा जाता है सीटेट। जैसे मैं बात करूं अभी बिहार की हमारी शिक्षक भर्ती आई, उसमें सर अब आपका सीटेट आपका कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम आपका होता है सरकारी टीचर का, अगर उसमें अगर आपका आता है तो बिल्कुल आप सीटेट अपीयर होके क्लियर करके आप एक सरकारी अच्छी सी नौकरी पा सकते हो। ये है किसी से सीटेट पास होने से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बट यस आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है सर वो एक फिक्स हो जाता है मतलब भीड़ को हटाने का काम किया जाता है ना सच में। तो आप अगर क्लियर कर लेते हैं सीटेट का एग्जाम तो सर बहुत अच्छी बात हो जाती है। दूसरा, जब तक गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आती है आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि सर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी आप क्या कर सकते हो सर, ट्राई कर सकते हो। जो CBSE स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी सर काफी अच्छा जो अमाउंट है आपको पे करते हैं सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो। अपने आप में एग्जाम है और आपको देखना है कि कैसे क्या चीजें हैं। कुछ दिनों में
बहुत जल्दी जो है आपकी जो सीटेट की क्लासेस है आपके अपने चैनल पे स्टार्ट भी होने वाली है। EMRS का ऑलरेडी अपन ने चला रखा है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर आपने EMRS का फॉर्म फिल करा है। तो ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अगर फर्स्ट टाइम आप लोगों ने विजिट किया चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और भी अगर सीटेट से जुड़े हुए कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी जो हमारी टीम होगी आपको रिप्लाई देगी, इवन मैं खुद आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। तो धन्यवाद सभी का। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।